कि आखिर बाबा साहब हो, सरदार पटेल हो, इनकी मूर्तियों को तोड़ने वाले लोग आज भी क्यों नहीं गिरफ्तार हो पाते हैं? क्या कारण है गिरफ्तारी नहीं होती? आप सरदार पटेल को बहुत मानने वाले लोग हैं, मानने के दम भरते हैं, और आपके राज्य में सरदार पटेल की मूर्ति टूटे और कोई देखने वाला नहीं है। तो तोड़ने वाले जो लोग हैं, हम उनको भी कहना चाहते हैं कि अगर है आपके बाजुओं में दम तो आप आकर के रोकें। नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। रोहतास के दिनारा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ी गई, जिसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है। राजनीतिक दलों ने वहां के प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसी भी तरह के अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही साथ इस मामले को लेकर सरकार पर भी आरोप लगाए गए, राज्य सरकार पर आरोप लगाए गए कि इस महापुरुष की प्रतिमा का संरक्षण भी नहीं किया जा रहा। बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार ने दिनारा में शांति बैठक की और वहां के लोगों से इस पूरे मामले पे संयम बरतने की अपील भी की। साथ ही साथ इस मामले पर कार्रवाई करने की भी मांग की। क्या कहा अनिल कुमार ने, सुनिए। देखिए, जिसने भी इस कुकृत्य को किया है, इस कुकृत्य को दिनारा की धरती पर किया है, निश्चित रूप से हम सभी शर्मसार हैं कि हम सबों के रहते हमारे उस विचार को, जिन्होंने भारत को एकीकृत किया और पूरे भारत को एकीकृत करके एक नया आयाम दिया, नया दिशा दिया, नया रास्ता दिया, उस विचारधारा को तोड़ने का किसी ने कुछ प्रयास किया, निश्चित रूप से हम सभी शर्मिंदा हैं। और यहाँ के प्रशासन ने जो व्यवस्था की, जो आज तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई, किसने किया, चिन्हित नहीं कर पाया, ये भी अपने आप में एक मिसाल है कि आखिर बाबा साहब हो, सरदार पटेल हो, इनकी मूर्तियों को तोड़ने वाले लोग आज भी क्यों नहीं गिरफ्तार हो पाते हैं? क्या कारण है गिरफ्तारी नहीं हो पाती? जनता दल यूथ की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये सरकारें कहाँ से हुई? जहाँ आप सरदार पटेल को बहुत मानने वाले लोग हैं, मानने के दम भरते हैं, और आपके राज्य में सरदार पटेल की मूर्ति टूटे और कोई देखने वाला नहीं है। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का पूरे देश के आज़ादी में एक बहुत बड़ा योगदान है, एकजुट करने का एक बहुत बड़ा योगदान है। इनसे नफरत का क्या वजह हो सकता है सर? देखिए, यहाँ जो ये कुत्सित जो मनुवाद और सामंतवाद का जो बोलबाल है, जो ये कुत्सित व्यवस्था जो है, उसी व्यवस्था का कहीं न कहीं एक झोल है, जो यहाँ पर इन मूर्तियों को तोड़ करके एक ये देना चाहते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हमने कहा है कि 15 दिनों के अंदर सरदार पटेल की आदमकद मूर्ति इसी जगह पर लगेगी, और है अगर किसी माई के लाल में ताकत, तो मैं उन रात में जो तोड़ने वाले जो लोग हैं, हम उनको भी कहना चाहते हैं कि अगर है आपके बाजुओं में दम तो आप आकर के रोकें। रात में क्यों तोड़ रहे हो आप हमारी मूर्ति? अगर है हिम्मत, आओ सामने, दो हाथ कर लो, कौन देखते हैं कौन मजबूत। और हमारी मजबूती तो हमारे बाबा सरदार पटेल की विचारधारा है। सरदार पटेल की विचारधारा के लिए अपने जान की कुर्बानी भी देनी पड़े तो वो देने को तैयार है, लेकिन सरदार पटेल की विचारधारा कभी मरने नहीं देंगे। सर, जितनी भी अब तक बाबा साहब चाहे जितने भी बहुजन महापुरुषों की मूर्तियां तोड़ी है, तोड़ने वाले के ऊपर कहीं भी कार्रवाई नहीं हुई है सर? देखिए, ये जो सरकारें हैं, जो सरकार में बैठे जो लोग हैं, इन्हीं के इशारे पर मूर्तियां टूटती हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ भी वही हुआ है कि यहाँ के कुछ लोग हो सकते हैं जो यहाँ के राजनेता हो, नेता हो, यहाँ के, जिनके इशारे पर मूर्तियां टूटी हैं। और पीछे दबे जमान में तो लोग कह रहे हैं कि किसी खास वर्ग के लोग हैं जिन्होंने मूर्तियां तोड़ी हैं। मैं चूंकि स्पष्ट नहीं जानता हूँ, नहीं देखा हूँ, कोई देखा नहीं, इसलिए नहीं कह सकता, लेकिन किसी खास जाति विशेष के लोगों पर आरोप है। उन्होंने ही सरदार पटेल की मूर्तियों को तोड़ा है। मैं स्पष्ट रूप से उन्हें कहना चाहता हूँ, पहले भी कहा हूँ कि अगर आपके दम है तो आप सामने आ जाए। सर, रात में ही क्यों मूर्तियां तोड़ी जाती है बहुजन महापुरुषों की? यही तो फर्क है।
कि हम दिन में कोई काम करने को तैयार हैं, और ये वो जो विचारधारा को तोड़ना चाहते हैं, नहीं मानने वाले लोग हैं, ये चोर लोग, ये कायर लोग हैं, चोर लोग हैं। ये कायरता के परिचय देते हैं कि हम मूर्तियां भी तोड़ेंगे, रात में तोड़ देंगे। अरे आपको अगर इनके विचारधारा से नफरत है, इनके विचारों से नफरत है, तो आइए सामने। किन विचारों से आपको नफरत है? जिन्होंने भारत को महान बनाया, अशोक सम्राट के बाद एकीकृत भारत जिसने किया, उनके विचारों से आपको अगर कहीं नफरत है, तो नफरत का वजह क्या है? वजह एक ही है कि आप अपने आप को ऊंची जाति कहते हैं, आप अपने आप को बड़ी जाति कहते हैं, और हम छोटी जाति वाले हैं, हम शूद्र समाज वाले लोग। तो यही नफरत का जड़ है, और इसी जड़ को बाबा साहब ने खात्मा किया है। लेकिन ये जड़ आज भी हमारे इस बिहार से, हमारे आज भी इस भारत से खत्म नहीं होगा। इसको खत्म करने की जरूरत है, और जब तक ये खत्म नहीं होगा, तब तक इसी तरह से हमारे महापुरुषों की मूर्तियां टूटेंगी, और ये सरकार जो दोगली नीति पर चलती है, ये सरकारें ऐसे ही चलती है। सर क्या लगता है, प्रशासन पर भरोसा है, कार्रवाई करेगी मूर्ति देखिए, प्रशासन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर प्रशासन पर भरोसा होता तो 4 दिन पहले मूर्ति टूटी, आज तक एक बार यहाँ आकर के पता भी नहीं कर पाया। तो ये बता रहा है कि प्रशासन बिल्कुल भ्रष्ट शासन के रूप में सोया हुआ है, और प्रशासन कहीं भी जागृत होने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके आकाओं का जरूर कहीं सवाल होगा। उन्होंने मना किया। ठीक। अनिल कुमार ने सरकार पर आरोप लगाया कि जब ऐसे महापुरुष की प्रतिमा के साथ इस तरह का व्यवहार होता है या इस तरह का कृत्य होता है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे आम लोग हैं, उन लोगों की सुरक्षा कैसे होगी। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि इस मामले पर तुरंत संज्ञान ले और अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करे, और उसी जगह पर विशालकाय आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।